अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट उसामा शरत। फ्लटर एनिमेशन की प्लेलिस्ट की हमारी ये 14वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लटर एनिमेशन के एक और विजेट जिसका नाम है ट्विन एनिमेशन बिल्डर। ट्विन एनिमेशन बिल्डर के लिए ना हमें किसी एनिमेशन कंट्रोलर की ज़रूरत है और ना ही किसी मैनुअल लिसनर की, जैसे कि प्रीवियस जो हमने विजेट्स डिस्कस किए हैं उनमें भी बिना हम कंट्रोलर के और एनिमेशन मैनुअल लिसनर के हम वर्क कर रहे थे, तो ये भी उन्हीं की तरह वर्क करेगा। इसमें करना क्या होगा, हमें ट्विन की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना पड़ेगा और उसके बाद इसे ड्यूरेशन सेट करनी पड़ेगी और बिल्डर देना पड़ेगा और एक चार्ट देना पड़ेगा। तो सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। तो सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं, एक आसान से एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे ताकि इसकी वर्किंग अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं कॉलम और उसमें चिल्ड्रन सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्विन एनिमेशन बिल्डर। ट्विन को हम दे देंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। इसका बिगिन पॉइंट होगा 70 और एंड पॉइंट होगा 150। उसके बाद हम इसे दे देंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हम दे देंगे इसे सेकंड्स में और एक दे देंगे इसे बिल्डर। बिल्डर में हम रिटर्न कर देंगे एक कंटेनर और कंटेनर को हम दे देंगे चाइल्ड और चाइल्ड में दे देंगे इसे आइकन, आइकन्स डॉट फ्लटर डैश। अब यहाँ तक करने के बाद हम कंटेनर को हाइट और वेट से देते हैं। हाइट दे देते हैं वैल्यू और वेट से भी दे देते हैं वैल्यू। ये वैल्यू मैं रेफर कर रहा हूँ इस वैल्यू को और ये वैल्यू आएगी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वैल्यू मैंने पास की है वो इंट में है और विड्थ और हाइट हमें डबल में देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इसे टाइप दे देते हैं डबल और हमारा एरर खत्म हो गया। अब ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो हमें देना पड़ेगा रेड दे देते हैं, ये ब्लैक में नज़र आ जाएगा। और ये यहाँ पर आ रहा है उससे साइज दे देते हैं 80, ज़्यादा बड़ा हो गया है ये 45 बहुत। और एक कम और ये करते हैं कि हम ट्विन एनिमेशन को सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे सेंटर करने के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम करते हैं ट्विन को इम्प्लीमेंट। तो ट्विन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस कंटेनर में ट्विन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेकोरेशन में जाते हैं और बॉक्स डेकोरेशन में जाके कलर को ट्विन देते हैं कलर और यहाँ पर हम करते हैं कलर ट्विन। इस एरर को ख़त्म करने के लिए हमें करना पड़ेगा डॉट ट्रांसफॉर्म वैल्यू लेता है 0 to 1 और हम इसे फिक्स्ड वैल्यू भी दे देते हैं, 1 दे दें, यहाँ 0 दे दें, यहाँ 0.5 दे दें। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू दूँगा वेरिएबल जो वैल्यू के साथ चेंज होगी। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें से माइनस करते हैं 70 और उससे डिवाइड कर देते हैं 80 से। अब ये क्या होगा, अब ये इसे माइनस करेगा और उसके बाद डिवाइड करेगा तो हमें एक वैल्यू मिलेगी 0 से लेके 1 तक, यानी 0.23 0.45 इस तरह से चलेगी। तो इससे क्या होगा, हमें एक वेरिएबल सी वैल्यू मिलती जाएगी। और इससे भी कलर ट्विन में हम दे देंगे कलर
बिगिन कहाँ से स्टार्ट करेगा, कलर डॉट ब्लू से, और एंड करेगा कलर्स डॉट कौन सा कलर दें, इसे एम्बर ही देते हैं जैसे कि आ रहा है। और इसके बाद दूसरा हम ये करते हैं, बल्कि यहाँ पे ही रहते हैं अभी। अब ये देखें, अब इस पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसे दोबारा का पेज ओपन करूँगा, ये देखें अब इसका साइज़ भी बढ़ रहा है क्योंकि मैंने ये वैल्यू दी हुई है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है एक इस बिगिन और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में, ये देखिए। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, इससे बॉर्डर रेडियस को भी एनिमेट करते हैं। बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं ट्वीन। इसे ट्वीन में हम दे देंगे इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। बिगिन करेगा ये 10 के रेडियस से और एंड करेगा 80 के रेडियस पे जाके, और डॉट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें, इसे वैल्यू देंगे। डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर पहले वाला ही हम लगाते हैं, जो पहले वैल्यूज हमने बनाई थी ये वाली। इस ट्रांसफॉर्म को ऐसे ही उठा के ले लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, किस वजह से? वो इसलिए कि यहाँ पर हमें इससे भी डबल करना पड़ेगा, और दूसरा इशू क्यों आ रहा है मुझे नहीं नज़र आ रहा, एरर किस वजह से है। ट्वीन कान बी साइमेट द पैरामीटर डबल। सर्कुलर ठीक है हमारा, मुझे एरर नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा नज़र। बिगिन और सॉरी, ये हमारा डॉट नहीं था आ रहा, मुझे लगा था मैंने एंटर कर दिया हुआ है। अब ये देखिए आपको रेडियस भी चेंज होता नज़र आएगा, ये तो इसमें इसका ट्वीन का फ़ायदा ये है कि हम मल्टीपल एनिमेशंस जो हैं वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कलर को ट्वीन दे सकते हैं, रेडियस को ट्वीन और साइज़ को ट्वीन कर सकते हैं। तो जब हमने मल्टीपल ट्रांजिशन करनी हो एक साथ में, तो आप ट्वीन यूज़ कर सकते हैं। ट्वीन एनिमेशन बिल्डर, सॉरी ट्वीन ज़्यादा होता है, ट्वीन एक एक्सप्लिसिट में चला जाता है, उसमें कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे, एनिमेशन कंट्रोलर के थ्रू से फॉरवर्ड रिवर्स करेंगे। तो अगर आपको चाहिए एक सिंपल सी ट्रांजिशन जिसमें आपको लूप्स नहीं चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में चल देनी है ट्रांजिशन, तो आप एनिमेशन बिल्डर यूज़ कर लें, ट्वीन एनिमेशन बिल्डर। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपनी एनिमेशन पे, आप एक लूप के साथ करना चाह रहे हैं, यानी आप क्लिक करें और उसकी एनिमेशन एक लूप की तरह चली जाए, उसके बाद दोबारा से चेंज होकर एक और ट्रांजिशन में चली जाए, तो आप ट्वीन यूज़ कर सकते हैं। ट्वीन एनिमेशन भी आपको देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसे लूप दे सकते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें, इस ट्रांसफॉर्म करके नाम ही रखना है जो मर्ज़ी रख लें, और स्टार्टिंग में वैल्यू इसे फॉल्स दे दें, और एक फंक्शन बना लें, इसका नाम हम करेंगे, क्या नाम रखें, कुछ चेंज ही कर लेते हैं इसे। तो इस ट्रांसफॉर्म है से हम पास कर देंगे इस ट्रांसफॉर्म नॉर्म, और यहाँ पर हमें सेट स्टेट भी कॉल करनी पड़ेगी, और ये करेंगे इनिट स्टेट में हम इसे चेन के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और हम ये करते हैं कि यहाँ पर करते हैं इस चेंज इस ट्रांसफॉर्म अगर ट्रू है तो इसकी वैल्यू 70 रहे, नहीं तो 150, और यहाँ पर भी हम यही कर लेते हैं, इस ट्रांसफॉर्म अगर ट्रू है तो इसकी वैल्यू 150 एल्स में 70।
अब ये हमारा हो गया है। अब देखते हैं कि हमारी चेन क्या आता है। ये देखिए, और उसके बाद हम ये कर लेते हैं कि हम इस कंटेनर के ऊपर गैस से डिटेक्टर लगा देते हैं और ऑन टैप पे कर देते हैं चेन के फंक्शन को कॉल। अब देखें, जब मैं इसे टैप करूंगा तो आपको दोनों एनिमेशन चेंज होती नज़र आ रही हैं। तो ट्वीन एनिमेशन को आप एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ये करें कि मैंने एग्जांपल वो पहले कोड की हुई है, मेरे ख्याल में यहाँ पर उसका कोड पड़ा होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली है, तो इसमें करना क्या होगा, आपको ट्वीन एनिमेशन लें और उसे एक चाइल्ड दे दें और इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दें। और बिल्डर में आप क्या करें, एक ओपेसिटी ले लें, एनिमेटेड ओपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके ट्वीन वैल्यू पास कर दें और उसके बाद आप उसके अंदर एक पैडिंग ले लें और उसकी वैल्यू जो है वो उसे भी ट्वीन की वैल्यू पास कर दें। तो आपको क्या नज़र आएगा कि मैं ऐसे आपको ना दोबारा से कोड रन करके दिखाता हूँ। आपको एक ओपेसिटी भी चेंज होती नज़र आएगी और पैडिंग भी नज़र आएगी। ये मूव करके नीचे को आ रहा है तो इसकी पैडिंग भी चेंज हो रही है और इसे एक ओपेसिटी जो है वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो 0 to 1 चेंज होके आ रही है। तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ट्वीन फ्लटर एनिमेशन की प्लेलिस्ट यहाँ पर आई थिंक कंप्लीट हो गई है। मैं देखूँगा अगर कोई विजेट कोई रहता हुआ तो मैं इसके बाद वीडियो और ऐड कर दूँगा। और इस पूरी प्लेलिस्ट की मैं एक गिटहब रेपो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आप इसकी एग्जांपल्स का अगर कोड देखना चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलेंगे एक और सीरीज़ में, एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।